तो यहाँ पर क्या है कि तीनों का त्याग, कषायों का त्याग, विषयों का त्याग और आहार का त्याग, ये उपवास है। तो ये प्रोषधानशना, ये तीसरी प्रतिमा है, प्रोषद प्रतिमा। अब इसमें प्रोषद प्रतिमा के विषय में आचार्यों ने फिर इस काल में, जो पंचम काल में शक्ति की उत्तरोत्तर हानि होती जा रही है, पहले जैसी शक्ति नहीं है, लोग धीमे धीमे शारीरिक रूप से पुराने लोगों के समान नहीं रहते। वो कितना चल जाते थे और फिर कितना काम कर लेते थे, आज तो थोड़ा सा काम करने के बाद में लगता है कि लेट लें थोड़ी देर, थकान आ जाती है। तो फिर उसको देख करके फिर आचार्यों ने और भी कुछ रास्ते बताए हैं। कौन से रास्ते बताए हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसी तीन विधि बताई प्रोषद की। तो तीनों विधियां देखिए आप कैसी हैं। कांजी का आहार। अब जैसे क्या है कि उपवास नहीं कर सकते तो फिर गर्म पानी ले लिया एक बार, एकदम उबला हुआ पानी, गर्म पानी एक बार ले लिया, जितना अपन पी सकते हैं उतना गर्म पानी ले लिया। तो उपवास की तो बराबरी नहीं हो पाएगी, लेकिन इसको जलोपवास कहते हैं। और इसका एक नाम और भी है, अनुपवास। निर्जल उपवास श्रेष्ठ है, पर जिनकी शक्ति नहीं हो तो उनके लिए फिर दूसरा विकल्प दिया, उत्कृष्ट उत्तम प्रोषद तुम निर्जल उपवास है। और ये मध्यम है कि आप पानी ले लो, केवल गर्म पानी, दूध पानी फल फूल नहीं, गर्म पानी। और इसके बाद जघन्य में उन्होंने 4 भेद बताए हैं। जघन्य प्रोषद में लेना तो एक ही बार है, आपको 2 बार नहीं ले सकते आप। अष्टमी चतुर्दशी को एक बार से अधिक का सोचना ही नहीं है, पर उसमें 4 भेद बताए उन्होंने। कांजी का आहार, आयम्बिल, नीरस और एकस्थान। शक्ति प्रमाणम, अपनी शक्ति प्रमाण अपने को ये करना है। आप चाहें तो ये जो 4 विधियां बताई उन्होंने, ये 4 विधि महीने के जो 4, एक अष्टमी, फिर चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी, फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी। तो एक अष्टमी को ये पहली विधि कर ली, कांजी का आहार। कांजी का आहार क्या होता है? जब भात बनाते हैं ना, तो भात बनाते समय जो माड़ होता है, आप जानते हैं इसको? When you cook rice, then there is something white liquid. यहाँ गंजी कहते हैं, ठीक है, वो कांजी का रखे, कांजिक को गंजी कह दिया, ठीक है। तो केवल उसका सेवन करना है आपको, कांजी का आहार, मात्र उसका सेवन करना, और कोई चीज नहीं लेनी है। फिर आचाम्ल, दूसरा भेद जो है आचाम्ल है, उसको प्राकृत में आयम्बिल कहते हैं। और आयम्बिल का अर्थ यहां पर जो लिखा है, मात्र दाल का पानी, उबली सब्जी का पानी
अथवा इमली का पानी आदि होता है। ये आचाम्ल, और भी इसके विषय में जो जानकारी शास्त्रों में है उसको अपन संग्रहित करके और समझ सकते हैं इसको, ये क्या चीज़ है आचाम्ल। फिर तीसरा जो विकल्प है वो नीरस आहार है। नीरस आहार का अर्थ होता है कि उस दिन अपन दूध भी नहीं लेंगे, दही छाछ भी नहीं लेंगे, नमक भी नहीं लेंगे, बूरा शक्कर भी नहीं लेंगे और घी और तेल भी नहीं लेंगे। षट रसों का पूर्ण त्याग रहेगा उस दिन, और बाकी भोजन ले लेंगे एक बार। कभी आपने किया ऐसा? पर ये सारे एक्सपेरिमेंट सुनने में कितना सुंदर लगते हैं ना, डरावने लगते होंगे कुछ लोगों के जो ज्यादा लोभी हैं भोजन से ज्यादा प्रीति है जिनको, उनको डर लगता होगा, लेकिन नहीं, ये प्रयोग करने योग्य है। जब कोई कठिन चीज अपने सामने आती है करने योग्य, तो फिर जो वीर लोग होते हैं उनके अंदर उत्साह जागृत होता है, और जो कायर होते हैं वो सोचते, हाथ जोड़ते हैं कि भाई मेरे जीवन में ऐसा मौका ना पड़े, ऐसी स्थिति होती है। तो ये नीरस आहार मतलब छहों रसों को त्याग करके आहार लेना है, छहों रसों को, तब वो प्रोषद कहलाएगा। और अंतिम जो है वो ये एक स्थान। एक स्थान का अर्थ होता है अष्टमी चतुर्दशी को एक बार जो भोजन परोसा गया है बस वही लेना है। अब किसी को मालूम हो, आपके पहचान वालों को, कि भाई एक बार में ही लेना है इनको, तो वो अच्छा मात्रा में आपको जितना आवश्यक है उतना परोस सकता है। इसमें कोई दूसरी शर्त नहीं है, रस त्याग आदि की कोई शर्त नहीं है। एक बार में मान लो 5 रोटी रख दी किसी ने, या 2 रोटी रख दी, या 1 डोसा रख दिया, या कुछ भी, तो वो एक बार में जितना रखा है उससे अधिक ले ही नहीं सकते आप, उतना ही लेना है आपको, चाहे उन्होंने हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो आपका ये चौथा विकल्प है प्रोषद का, और काम तो चलेगा आपका। भूखे रहने से तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो स्थिति है। कुछ खाली पेट से बेहतर तो थोड़ा बहुत अंदर चला गया है, उसमें काम चलेगा। तो इस तरह ये प्रोषद के 3 भेद किए। कौन से? उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में क्या करना होता है? उत्तम प्रोषद में निर्जल उपवास। गर्म पानी अभी इतने जल्दी मत आओ, वो सेकंड नंबर पर है। मध्यम प्रोषद में गर्म पानी लेना है। और जघन्य में ये 4 भेद किए हैं। 4 भेदों में पहला क्या है? कांजिक आहार, वो भात का जो बनता है ना पानी, उसको कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया हमें जानकारी भी नहीं है, लेकिन हमने लिया हुआ है, कई बार हमने लिया हुआ है कांजिक आहार, बहुत बार किया हुआ है हमने। केवल भात का माड़ लेना है, ऐसा लिखा है हिंदी में। फिर दूसरा आयम्बिल है, यानी मात्र दाल का पानी या उबली हुई सब्जी का पानी। फिर नीरस आहार, नीरस में 6 रसों का त्याग करके आहार लेना है। फिर 6 रसों का त्याग करके आप जो चाहे आहार ले सकते हैं। दाल है, भात है, सब्जियां हैं और रोटी है। डोसा, नीर डोसा वगैरह में घी डालना ही पड़ता है क्या, या उसके बिना भी बन जाता है? तो घी अगर डालना पड़ता है तो फिर वो आउट हो जाएगा उस दिन वो नहीं चल सकता, क्योंकि नीरस लेना है आपको तो बिना घी के ही लेना होगा, उसके अलावा तो नहीं चल सकता। तो जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा, डालना ही पड़ता है, उसके बिना नहीं चलता। तेल डाला तो तेल भी नहीं चलता, वो तो सवाल ही नहीं उठता। 6 रस का त्याग है तो फिर तेल कहाँ से छूट हो जाएगी उसकी? घी तेल सब छूट जाता है। तो ऐसी जो भी वस्तुएं बिना उसके बन जाती हो, उस दिन पायस में खीर भी नहीं चलेगी क्योंकि दूध होता है उसमें। छाछ से बनी हुई वस्तुएं भी नहीं चलेंगी, घी से बनी हुई वस्तु, नमक, बूरा, ये कुछ भी नहीं चलेगा। एकदम सिंपल नीरस आहार लेना। और क्या होता है कि इसका अगर आप अभ्यास करो ना, तो एक व्रत, बहुत सुंदर व्रत है, चैत्र माह में उसको प्रारंभ करना होता है। एक व्रत होता है, षड्रसी व्रत बोलते हैं उसको। और उस व्रत में विशेषता ये होती है कि आपको 1-1 महीने के लिए 1-1 रस को छोड़ना है, और भादों में वो पूरा हो जाता है।
पूर्णिमा को। जैसे आपके पर्युषण पूरे हुए हैं, जो दशलक्षणी पर्व है, तो वैसे ही वो 6 महीने पूरे हो जाते हैं। चैत्र माह में प्रारंभ करेंगे आप, 1 महीने तक, पूर्णिमा तक 1 रस का त्याग, फिर वैशाख में 1 रस का त्याग, फिर वैशाख के बाद ज्येष्ठ में 1 रस का त्याग, फिर आषाढ़ में 1 रस का त्याग, फिर श्रावण में 1 रस का त्याग, और फिर भादों में 1 रस का त्याग। जिनको करना है कर सकते हैं। कुछ हमारे विद्यार्थियों ने किया था, तो फिर उनको नमक के समय थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, पर क्या है कि अगर कोई ऐसे समय पर कर ले, कई बार क्या होता है कि इतना अपन आदी हो जाते हैं कि करना कठिन पड़ता है। लेकिन जब तक आदत नहीं पड़ी है, तब तक अगर ये सब प्रैक्टिस कर ले। बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग मोक्ष सप्तमी का व्रत करते हैं, हर साल एक उपवास करते, 7 साल तक के उनकी वो विधि चलती है। अनंत चतुर्दशी का भी बहुत से लोग करते हैं, रवि व्रत कितने लोग करते हैं। तो नमक का त्याग कर देने से फिर वो जो भोजन है, जो अपन नमक के साथ खाते थे तो वैसा टेस्ट आता था, अब आपको नमक के बिना भी उसमें टेस्ट आने लगेगा। आप रोज नमक खाते हैं और एक दिन छोड़ोगे तो आपको टेस्ट ऐसा लगेगा कि आज स्वाद ही नहीं आ रहा है नमक भोजन में। लेकिन आप 2-4 दिन बिना नमक के लेकर के देखो, तो आपको उसमें टेस्ट आने लग जाएगा। क्या होता है कि जैसे मान लो आपने मिठाई खाई, और मिठाई खाने के बाद आप दूध पियोगे, तो दूध में भले ही शक्कर डली हो, लेकिन आप पूछोगे कि शक्कर डाली कि नहीं इसमें, वो बोले डाली है। अरे कहाँ डाली है, स्वाद तो आ ही नहीं रहा है। पर क्या होता है कि आप शक्कर मत डलवाओ, उसमें डली हुई है। थोड़ी देर बाद पीते 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 जब ग्लास एंड होने वाला होता है ना, तब आपको टेस्ट आने लग जाता है। उसका नहीं जो नीचे नहीं घुली है, उसकी बात नहीं कर रहा, पूरी घुली हुई है, लेकिन उतनी देर बाद आपके जीभ में वापस वो टेस्ट आने लग जाता है। वो कॉन्सेंट्रेटेड उसमें था ना मिठाई में, जो मिठाई में जो मीठापन था वो ज़्यादा सघन था। अब दूध में थोड़ा सा घुला हुआ है, पतला है, थोड़ी देर बाद आता है। तो ये सब बातें हैं। प्रोषद नाम की ये प्रोषद प्रतिमा जो होती है, ये चौथी प्रतिमा है।